नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सभी बहनें वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। आज मैं आपको वो जानकारी देना चाहूँगी जो हमारी कुछ बहनें जानबूझकर गलती कर देती हैं या फिर गलती हो जाती है और गलती सुधारने का एक मौका भी मिलता है साल में एक बार, लेकिन उस बार भी वो गलती को नहीं सुधारती हैं। वर्ष में एक बार ही मिलता है सभी बहनों को सभी राज्यों में, लेकिन फिर भी वो गलती को नहीं देखती हैं, कहीं हमने गलती कर दी तो इसमें वो उनका जो फर्जीवाड़ा है, चाहे वो कुछ भी समझ लो आप, वो गलती से भर देती हैं, बच्चों का वजन नहीं लेती हैं या फिर फर्जीवाड़ा करती हैं, क्योंकि अगर बच्चे का वजन आप लोगी तो सही ही भरोगी। तो देखिए, जो भी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी है ऑनलाइन सब दिख रहा है, जिसमें हर जिले में अब 100 आंगनवाड़ी केंद्र, यानी हर जिले से 100 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सबसे कमजोर बच्चों की होगी जांच। 15 जुलाई से चलेगा ग्रोथ मेजरमेंट अभियान, यानी कल 15 जुलाई थी, अब आज से यानी 16 हो गई, तो कल से ये शुरू हो चुका है। अब देखिए कितनी क्या क्या किया उन्होंने, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि यानी किस तरीके से उन्होंने हर जिले में चल रहा है। ऐसा नहीं, 2 से 3 जिलों के आदेश आ चुके हैं, वो आदेश भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी बहुत बड़ी मीटिंग रखी है 14 जुलाई संभव अभियान के 5.0 के तहत लखीमपुर खीरी में कमजोर और नाटे बच्चों की पहचान और उनके पोषण स्तर के यथार्थ मूल्यांकन के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 100 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां सर्वाधिक संख्या में स्टंटिंग नाटापिन से पीड़ित 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं। इन केंद्रों पर 15 जुलाई से ग्रोथ मैनेजमेंट लंबाई, ऊंचाई व वजन का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को अटल सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों के लिए विशेष, मैं इसलिए इसको दिखा रही हूँ किस जिले में कौन सा अधिकारी आपको आएगा, ये आदेश आ गया, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। नागपाल की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर मेजरमेंट प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण की अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि पोषण ही बच्चे के संपूर्ण विकास की बुनियाद है। अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो तुरंत दूसरी मशीन से रिप्लेस किया जाए। किसी भी हाल में अभियान की रफ्तार न रुके। हर नोडल अधिकारी समय से केंद्र पहुंचे और कोई भी बच्चा मापन से वंचित न रहे। बच्चों को केंद्र लाने की जिम्मेदारी सहायिका की होगी, जिसकी निगरानी सीडीपीओ करेंगे। डीएम ने कहा कि सभी अफसर जिम्मेदारी को निजी रुचि से निभाएं, यानी ऐसा ना समझें कि हाँ चलो हो जाएगा, उन्हें यानी निजी अपना समझ करके इसको निभाएं। मापन कैसे होगा, डीपीओ भारत प्रसाद ने समझाया तरीका। डीपीओ भारत प्रसाद ने बताया कि नोडल अधिकारी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई नामवार सूची के अनुसार बच्चों का वजन एवं ऊंचाई अपने सामने मापेंगे। यदि पोषण ट्रैकर पर दर्ज पुराने आंकड़ों में कोई अंतर पाया गया तो संशोधित आंकड़े पोषण ट्रैकर पर अपडेट किए जाएंगे और रिपोर्ट में इस अंतर का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाएगा। यदि कोई बच्चा 15 जुलाई को मेजरमेंट से छूट जाता है तो उसका मापन 16 को किया जाएगा, जिससे कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। संभव अभियान हर केंद्र पर तैनात नोडल अधिकारी बीडीओ होंगे पर्यवेक्षक। जिले में ग्रोथ मेजरमेंट के लिए मजबूत इंतजाम किए गए। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जबकि बच्चों के मापन की जिम्मेदारी सीएचओ को दी गई है। 4-5 केंद्रों पर एक सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हैं। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। लॉजिस्टिक रिपोर्ट के लिए सीडीपीओ और मुख्य सेविका जिम्मेदार होंगी। सभी 100 केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध करा दी गई है। जिला स्तर पर वार रूम की व्यवस्था, मापन कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जनपद स्तर पर एक बोर रूम भी स्थापित किया गया है। किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित अधिकारी दूरभाष नंबर, ये नंबर दिया गया है या मोबाइल नंबर दिया गया है, पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी बीडीओ, बीईओ, आपूर्ति निरीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। तो यानी, और देखिए बहनों ने कितनी बड़ी गलती की, मैं आज आपको स्पष्ट दिखाना चाहूँगी। कोई भी बहन अगर देखिए किसी से कोई जानकारी
अब किसी को कोई कुछ नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है, तो गलत ना किया करें, क्योंकि गलत भर देती है वो ऑनलाइन दिखता है। इसीलिए कहते हैं हम समय से वीडियो देख लिया करो, आपको हर चीज़ समय से मिल जाएगी। लेकिन बहनें हैं वीडियो देखने का नाम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने मस्त रहना है, कोई कुछ रहे जो भी करेगा हम अपने आप करेंगे। देखिए वो अभी आपको मैंने दिखाया वो लखीमपुर खीरी का था, और ये देखिए मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो आगरा का है। आगरा में यानी इस तरीके से, अब देखिए गलती कैसे कहाँ पर की है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर स्टैंड चिल्ड्रन मई 2025। अब देखिए एक बच्चे की लंबाई 148 हो सकती है, 161, 143, 142, 174, 185, 159, यानी ये इसलिए ये अधिकारी देखिए जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी आगरा, सहायक निदेशक मत्स्य आगरा, जिला कृषि अधिकारी, यानी सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। कौन किस दिन किस केंद्र पर जाएगा इसमें डेट नहीं दी है, तो सभी बहनों को समय से केंद्र पर रहना। और यहाँ तक देखिए 218 लंबाई, 218 लंबाई तो किसी की भी नहीं हो सकती। देखिए जो 5 फुट का इंसान होता है उसकी भी एक यानी 154-55 होती है 5 फुट के इंसान की, तो 5 फुट का आप समझ सकती हैं कितनी लंबाई हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फुट तक का भी इंसान नहीं होता है। 190, 97, 200 तक, 200 से ज़्यादा लंबाई किसी की, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई किसी की नहीं निकलेगी। लेकिन हमारी बहनें पता नहीं, और बच्चे तो 5 साल तक के हो जाते हैं, उनकी 120 से ज़्यादा नहीं हो पाती है। कोई एक आधी बच्चा होगा जिसकी 120 से ज़्यादा होगी, 5-6 साल तक के बच्चों की बता रही हूँ मैं बात। तो आपने ये लंबाई बहुत ज़्यादा भर दी है जिन बहनों ने, देखिए यहाँ पर। और इसका मौका आपको हर साल जुलाई के महीने में मिलता है, सॉरी जून में हर साल इसको आप सही कर सकती हैं। देखिए लंबाई है कोई 245 का मतलब आप पूरी दीवार के बराबर है कोई बच्चा। इतना भी अंदाजा नहीं समझ सकती मैंने कि कितना क्या है। तो देखिए जो यानी हम आपसे कहते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो कमेंट करके हमें पूछ लीजिए। इसकी वीडियो भी हमने बना करके डाल दी है कि कितने उम्र के बच्चे को कितनी लंबाई कितना वजन होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका हम फिर कल एक छोटा सा क्लिप बना करके डाल दें जिससे आप सभी बहने देख लें। मैं आपको दूसरा आदेश दिखा देती हूँ। देखिए जो अभी THR बंटने का यानी जो राशन बंटने का जो बना है, जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद गोंडा का है। THR ड्राई राशन वितरण रोस्टर माह जुलाई 2025, यानी जुलाई 2025 में आपको पता ही है फेस कैप्चरिंग से, यानी जिसका फेस और EKYC हो चुकी है उसका ही राशन मिलेगा। तो उसकी डेटें भी दी गई हैं, किस डेट में, पूरे गोंडा जिले का है तो किस डेट में 8 से 10 पेज का बहनों PDF है। तो मैं आपको 4-5 पेज का दिखा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा पेज का मैंने लिया नहीं है। तो इस तरीके से डेटें सबकी अलग अलग दी गई हैं। देखिए यहाँ पर मैं 22/7, देखिए कुछ जगह तक 22/7 आपको दिखाई दे, फिर 23 यहाँ से आप देख, तो देखिए यहाँ से आप देख सकती हैं 23/7, यहाँ से 23/7 है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाइए तो यानी अब ये 24, यानी एक ब्लॉक में 24 को बटेगा, किसी में 22 को बटेगा तो किसी में 25 को बटेगा। देखिए इस तरीके से, जिससे कि अधिकारी, और यही बात नहीं कि यानी आप बांट लें, अधिकारी भी सामने रहेंगे आपके किसको दे रही किसको नहीं देगी। फिर यहाँ से 26 शुरू हो जाती है, 26/7। तो इस तरीके से अब अधिकारी यानी समय समय पर आपके केंद्रों पर रहेंगे, किस डेट में कौन बांट रहा है, कितने का फेस कैप्चरिंग हुआ, ये यानी आप एक ब्लॉक को एक वो दे दिया गया एक डेट, यानी इस ब्लॉक की जो सभी आंगनबाड़ियां इस डेट को बांटेंगी तो उस डेट की यानी उसकी पूरी निगरानी कौन करेगा, आपके सुपरवाइजर CDPO, क्योंकि आपका ब्लॉक यानी आपके सुपरवाइजर के अंडर में होता है। तो सुपरवाइजर चेक करेंगे आज इतने ब्लॉक में, इस ब्लॉक में इतने लोगों ने बांट लिया, इतने फेस कैप्चरिंग हुई। तो आप सभी बहनें अपना सतर्क अच्छे तरीके से, जिसका अभी फेस कैप्चरिंग नहीं हुआ है तो उसको कर लें। देखिए जिन बहनों ने PET का यानी फॉर्म डाला यानी ऑनलाइन भरा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। आवश्यक सूचना है 14 जुलाई का निकला हुआ आदेश है। आवश्यक सूचना आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 प्रारंभिक अहिर्ता
पीईटी पैट 2025 की लिखित परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 6 सितंबर, यानी जो लिखित परीक्षा होगी, फॉर्म आपने पहले भर दिया होगा तो उसकी पहली है 6 सितंबर, पहली पाली में शनिवार के दिन है, और 7 सितंबर रविवार के दिन है। प्रत्येक दिवस को 2 प्रथम, यानी 6 सितंबर को भी 2 पालियों में चलेगा काम। सुबह पहले 10 से 12, उसका दूसरा है 3 से 5। इसी तरीके से रविवार 7 तारीख को भी चलेगा, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5। तो यानी 2 दिन में ये परीक्षा होगी आपकी। सभी जो बहनें एक दूसरे को जानकारी दे दे, 6 और 7 सितंबर, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अभी आपके पास समय है, तैयारी अच्छे से कर लें। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। तो ये आपका वहाँ से आदेश निकला हुआ है बहनों। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। और इस वजन लंबाई में आप कोई भी गलती ना किया करें। कोई भी, वो कहते हैं कि हर कोई पेट से सीख करके नहीं आता, हर चीज़ यानी समझाते हैं। मीटिंग में जाया करो, अगर आपको समस्या है, मीटिंग में नहीं जा पाती हैं तो समय से वीडियो देख लिया करो। हमने इस पर सभी प्रकार की वीडियो डाल दी है, आप जा करके देख लें। और वजन लंबाई का मैं आपको आज शाम को नहीं तो कल सुबह ये वीडियो फिर से बना करके डाल दूंगी, जिसमें आप देख सकती हैं किस उम्र के बच्चे को कितनी लंबाई होनी चाहिए। धन्यवाद।